बुलंदशहर में एक सौतेली मां ने अपनी 2.5 साल की बच्ची के साथ जुल्म की इंतहा पार कर दी। अब वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है, पर पुलिस ने आरोपी सौतेली मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां पर इस परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोग चीखें मारकर रो रहे हैं, क्योंकि इस घर की एक बच्ची की पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप सौतेली मां पर लगा है। इंसानियत को झकझोर देने वाला ये मामला बुलंदशहर के गांव सुरजावली का है। आरोपी सौतेली मां ने मामूली सी बात पर अपनी 2.5 साल की मासूम बच्ची को इस कदर पीटा कि उसकी जान चली गई। घटना के बाद परिजन आनन फानन में बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। भैया मारपीट करे रही, दूसरी सौतीली माई मारपीट करे रही बालकन के संग में। 2 बालक, एक छोरी और छोरा जो है खूब मारे रही, घर में बंद कर करके नैया का ये नाम देख रही। ये बच्ची कौन लगती थी आपकी? मेरी भतीजी लगेगी। मृतक बच्ची के चाचा ने बताया कि सौतेली मां ने घर बंद कर बच्ची को खूब पीटा। ये देखकर बच्ची का भाई भागता हुआ बाहर आया और बहन को बचाने की गुहार लगाने लगा, जिसके बाद उसके चाचा ने बच्ची को सौतेली मां से छुड़ाकर अस्पताल लेकर गए। बच्ची के पिता ने भी अपनी पत्नी को दोषी बताया है। मेरे घरवाली ने पूनम नाम से मार मार के हत्या कर दी है और गर्दन भी तोड़ दी है, गर्दन टूट रही है। मेरी लड़की की दूसरी घरवाली है आपकी? ये दूसरी घरवाली है मेरी। कितने साल की बच्ची थी? ये 2-2.5 साल की है। गांव में भी इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बच्ची की एक सौतेली मां है, जिसके द्वारा बच्ची को के साथ मारपीट की गई। बच्ची की हालत बिगड़ी और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया। इस संबंध में आरोपी अभियुक्ता पुलिस हिरासत में है। अभियुक्ता के साथ पूछताछ की जा रही है। बाकी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सौतेली मां के इस क्रूर रवैये से पूरे गांव के लोगों में गुस्सा है। गांव के लोग 2.5 साल की बच्ची की हत्या करने वाली सौतेली मां को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मारे गए माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के करीबी की गोली मारकर हत्या हुई। अशरफ का करीबी इरफान प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। कुछ अज्ञात बदमाशों ने इरफान को गोलियों से छलनी कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 50 साल का मोहम्मद इरफान प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। प्रॉपर्टी डीलर इरफान की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। कुछ अज्ञात लोगों पर गोली मारकर हत्या का आरोप है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल इरफान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौसनगर इलाके में बिस्मिल्लाह चौराहे के पास एक मोहम्मद इरफान नाम का व्यक्ति था, जिसको कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके ऊपर एक गोली मारी गई और उसको SRN अस्पताल में पहुंचा गया है, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें ये व्यक्ति लगभग 45 से 50 साल की मध्य का है और प्रॉपर्टी का ये कार्य करता है। शुरुआती जांच में पता चला है कि उसका प्रॉपर्टी के काम को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। पुलिस CCTV कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए 5 लोगों की टीम बनाई है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के मुताबिक पुलिस हमलावरों की पहचान की कोशिश कर रही है। करेली थाना क्षेत्र के गौस नगर के बिस्मिल्लाह चौराहे के पास मोहम्मद इरफान को गोली मारी गई थी। जानकारी मिल रही है और आसपास के लोगों से पूछने पर पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी कार्य को लेकर इसकी कुछ लोगों से पहले से भी मनमुटाव और विवाद आपस में रहा है और प्रत्येक एंगल पर इसमें जानकारी की जा रही है और CCTV कैमरे और फुटेज इसमें खंगाले जा रहे हैं। इसमें घटना के अनावरण के लिए हमने 5 टीमें बनाई हैं, जो CCTV कैमरा देखेगी, मैनुअल इनपुट के आधार पर कार्य करेगी। बताया जा रहा है कि मृतक का संबंध अतीक अहमद के भाई अशरफ से था। मृतक मोहम्मद इरफान मारे गए अशरफ का करीबी था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
रामपुर के शहजाद नगर में स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। आग की वजह से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से गोदाम में आग लगी है। आग की लपटें धू-धू कर देखिए ऊपर उठ रही हैं। काले धुएं का गुबार जो है आसमान में इस समय छाया हुआ है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। राहत भरी खबर ये जरूर है, लेकिन नुकसान वाकई बहुत हुआ है। सुल्तानपुर के जमोली गांव में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक की जान चली गई। राहुल नाम के युवक ने संदिग्ध हालत में जहर खा लिया। परिजनों से तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पत्नी के मुताबिक राहुल काफी समय से माता पिता के व्यवहार से परेशान था। फिलहाल पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गाँव कहा थी न वही बार का गई पानी लेके तो वहीं से गिरत परत आवत हईन तो हम कहन काऊ भवा चला खाना बनवाई लेत कहत हईन कि काऊ कहथिन हम खाना ना बने पाऊ जाती हम पहुँचे तो हम कहन काऊ भवत कहता है जहर खाई ले हम नहीं अम्मा से बात करवाएं। हाँ कहिन कि काऊ कहथिन हमार बा महतारी हमका चाहते ही ना आए हैं काऊ कहथिन। हापुड़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां घर में घुसकर युवती के साथ रेप के बाद आरोपी फरार हो गया था। नितिन को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिंभावली क्षेत्र में आरोपी ने जबरन घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़िता के परिजन ने सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे पकड़ लिया। आरोपी को अब जेल भेज दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिंभावली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला था। पीलीभीत में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए रेप की सनसनीखेज घटना का खुलासा किया। मामले में संज्ञान लेते हुए महज कुछ ही घंटों के भीतर तीनों आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में टीम गठित की गई और त्वरित कार्रवाई की गई है। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।